Mathematics Cyber Forensic. दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube के चैनल मैथमेटिक्स साइबर फोरेंसिक में। आज हमारी एक नई सीरीज़ चालू होने जा रही है काली लाइनक्स के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे काली लाइनक्स के ऊपर कि काली लाइनक्स की कैसी कैसी कमांड हम चलाते हैं, कौन कौन सी कमांड चलाते हैं। तो हर कमांड को यहाँ पे समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी कमांड का क्या यूज़ है और उस कमांड के अकॉर्डिंग हम इस पर काम करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपके सामने मेरी स्क्रीन आ रही है। तो आज हम प्रैक्टिकल करने से पहले ये देखते हैं, ये आपके सामने काली का इंटरफेस आ रहा है, काली की स्क्रीन आ रही है। काली में जब भी हमें स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल आता है, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस टर्मिनल को हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने इस टर्मिनल को ओपन किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया हमारा। हम Ctrl++ करके इसको जूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद इसको सबसे पहली कमांड हम यहाँ पे लिखते हैं PWD। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे मैंने लिखा PWD, तो मेरा यहाँ पे रूट आ गया है। रूट आने से मेरे को मालूम होगा कि मैं रूट यूज़र से लॉगिन हूँ। वैसे भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे root@काली, ये जो मैंने सेलेक्ट की है root@काली, तो रूट से मैं लॉगिन हूँ। अगली मेरी कमांड है, सेकंड कमांड मेरी LS से मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट कर सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। LS करती मेरे को दिख गया, मैं डेस्कटॉप आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहा है, म्यूज़िक आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, टेम्पलेट्स आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरा LS--L। ये LS--L करके मैं डिटेल्ड व्यू ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी परमिशंस भी दिख गई, DRWX_XRX। यहाँ पे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स वही फोल्डर आ गए हैं लेकिन विद परमिशंस आ गए हैं। विद परमिशंस आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरी नेक्स्ट कमांड है, थर्ड कमांड, दैट इज LS--A। LS-A यहाँ पे करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जिनके आगे डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सारी हिडन फाइल्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को हिडन फाइल्स भी दिख रही हैं। मैं LS-A करके हिडन डेटा भी देख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट कमांड है LS-LA। यहाँ पे क्या है कि हिडन प्लस डिटेल दोनों आ गई मेरे पास। हिडन भी दिख रहा है, डिटेल भी दिख रही है। तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे दिख गई हैं। नेक्स्ट मेरी कमांड जो है LS-LH। यहाँ पे मेरी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट दिख रहा है, जो कि मेरा LS-LH था, पहले मैंने किया था, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट कमांड जो है मेरी LS-LSR। LSR लिखते ही क्या हुआ, मेरी लार्जेस्ट फाइल, सबसे बड़ी फाइल थी वीडियोस, तो ऊपर आ गई, टेम्पलेट्स, पब्लिक। जैसे मेरी लार्जेस्ट फाइल आ गई, सबसे ऊपर लार्जेस्ट फाइल आ गई, फिर मेरी बाकी की फाइल आ गई। LS-LT। LT करती आप देखिए मेरी स्मॉलेस्ट फाइल से स्टार्ट हो गया, जितनी स्मॉलेस्ट फाइल थी वो आ गई, उसके बाद लार्जेस्ट आती गई। तो ये दोनों हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये थी पूरी LS कमांड का सेक्शन। तो LS कमांड के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड जो है MKDIR। MKDIR का काम होता है मेक फोल्डर, मेक डायरेक्टरी। हमें कोई फोल्डर बनाना हो, MKDIR-अमित, यानी यहाँ पे MKDIR-अमित लिखा, तो यहाँ पे एक अमित नाम का फोल्डर बन चुका है इसके अंदर। तो अमित नाम के फोल्डर को हमने बना लिया। अब मैं यहाँ पे LS करके देखता हूँ अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे पहला फोल्डर अमित बन चुका है, आपको दिख गया है। LS-, इधर L करते हैं तो भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अमित नाम का विद परमिशंस फोल्डर बन गया। इसको ये परमिशंस ग्रांट की गई हैं। ठीक है, इसके बाद हमें अगर कोई फाइल बनानी है तो हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं टच स्पेस फाइल का नाम ABC, या फिर मैथमेटिक लिखते हैं हम, मैथमेटिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से मैं LS करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मैथमेटिक नाम से फाइल भी बन के दिख चुकी है, मैथमेटिक नाम से फाइल भी आ रही है। लेकिन मैं इस फाइल को TXT या वर्ड या किसी भी फॉर्मेट में अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ टच स्पेस amit.txt। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई, तो आप देख सकते हैं LS करता हूँ मैं, यहाँ पे amit.txt भी बन गई है मेरी फाइल। मैंने एक फाइल को बना लिया है विद एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि हमने इधर डायरेक्टरी को डिलीट करना है। तो
तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं RMDIR स्पेस अमित। तो यहाँ पे देखिए मैं ls करता हूँ, ls करके मेरी अमित नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास बची है फाइल, एक मासमेटिक और एक amit.txt जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी। अब इसके ऊपर बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे मैं इस फाइल के अंदर कोई कंटेंट डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस पैड स्पेस amit.txt। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास माउस पैड ओपन हो गया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज अमित। यहाँ पे जाके मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मेरी फाइल अपडेट हो चुकी है। अब मेरे को फाइल के अंदर का कंटेंट रीड करना हो तो मेरी कमांड होती है कैट स्पेस amit.txt। हेलो माय नेम इज अमित। तो यहाँ पे मेरा डेटा अपडेट हो चुका है, हेलो माय नेम इज अमित। नेक्स्ट कमांड है हमारी हु एम आई मतलब मैं रूट पे हूँ, मैं रूट यूजर हूँ। ठीक है, अब जैसे हमने एक फोल्डर बनाया था, फिर से एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir स्पेस मासमेटिक। इस नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये फोल्डर नहीं बना रहा। mkdir स्पेस अमित, एक अमित नाम से फोल्डर बनाया मैंने। अमित नाम से फोल्डर बनाने के बाद इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो हम इसके अंदर जाने के लिए लिखेंगे cd स्पेस अमित। मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। आप देख सकते हैं पाथ पूरा कि मैं रूट काली के अंदर अमित के अंदर हूँ। इस फोल्डर से बाहर आना हो तो cd स्पेस डॉट डॉट, मैं इस फोल्डर से बाहर आ गया वापस। ठीक है, जैसे मैं इधर ls करता हूँ, अब यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर वगैरह दिख रहे हैं, तो मेरे को जैसे कि डेस्कटॉप पे जाना है, मैं अगर cd स्पेस डेस्कटॉप लिख देता हूँ तो मैं नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव। cd स्पेस डेस्कटॉप डी कैप्स में होना चाहिए हमेशा। cd स्पेस डेस्कटॉप लिखा तो मैं इसके अंदर जा पा रहा हूँ। अब देख सकते हैं, क्लियर है आप लोगों को। आगे हम अगली कमांड चलते हैं। जैसे हमें रूट पे जाना हो तो मैं पहले इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, मैं इससे बाहर आ गया, cd स्पेस डॉट डॉट, मैं इससे बाहर आ गया। इससे बाहर आने के बाद मैंने अब क्या करना है, cd स्पेस बैकस्लैश। अब मैं अपने रूट फोल्डर के ऊपर पहुंच चुका हूं। अब मैं ls करके देखता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी काली लाइनेक्स की फाइल आ गई है, bin etc lib, ठीक है, रूट temp usr proc, सारी काली की फाइल आ गई। मैं अपने होम डायरेक्टरी पे पहुंच चुका हूँ। अब जैसे देखिए मल्टीपल फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो मल्टीपल फोल्डर जैसे डेव है, डेव के अंदर एक ब्लॉक नाम से फोल्डर होता है, तो मैं यहाँ से सीधा लिखता हूँ cd स्पेस डेव स्लैश ब्लॉक। मैं सीधा डेव के अंदर ब्लॉक के अंदर आ गया। मेरे को एक एक करके फोल्डर के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, मैं सीधा डेव के अंदर ब्लॉक के अंदर चला गया। ऐसे ही सीधा बाहर आना है, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, मैं सीधा बाहर भी आ गया। अब मैं ls करके देखता हूँ, मैं सीधा बाहर भी आ गया। एक एक फोल्डर बाहर भी नहीं आना पड़ेगा, cd डॉट डॉट कर करके। तो ये हमारी कमांड थी। हम इनसे एक एक करके अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। तो आज की आखिरी कमांड करते हैं। हमें अगर अपनी IP एड्रेस देखना हो तो ifconfig कमांड हम लिखते हैं और लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा IP एड्रेस आ गया 192.168.192.129 और हमारा मैक एड्रेस ये है काली का। तो इन चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं नेटवर्क पे हम कैसे रह सकते हैं, नेटवर्क पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही दूंगा। आप वेट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा काली लाइनेक्स का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।